बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट विद उस्मान में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम उस्मान है। मैं प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सिखाता हूँ। कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट कैसे आपने बनाने हैं, बायर्स कैसे फाइंड करने हैं, पूरी डिटेल में सिखाऊँगा। इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में 4 टाइप्स होती हैं: डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बैंकिंग। तो मैं यहाँ आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करनी है आपने, कैसी प्रोडक्ट हो, कौन क्या ड्रॉबैक्स हैं, गुड्स क्या हैं, बैड्स क्या हैं, जो भी प्रोडक्ट हो, और टेक्सटाइल हो, सर्जिकल हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल में जिसमें आपका एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है। हर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी है आपने। जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो मैं आपको बताऊंगा उसकी मार्केट कौन सी है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, किस मार्केट में आपको भेजना है उसको, वो स्टार्ट से मैं आपको सिखाऊंगा। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। सब समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे इजी काम डॉक्यूमेंटेशन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट बहुत से होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। हर चीज़ वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जा रही है। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेप है। तो मैं आपको स्टार्ट से सिखाऊंगा डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बीएल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, और अगर आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो बताऊंगा किस डिपार्टमेंट से मिलेंगे, किस अदारे को अप्रोच करना है आपने, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। कोई बंदा ऑर्डर तो ले लेता है, लेकिन उसको प्रोडक्ट को लोकेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें लॉजिस्टिक चाहिए। तो एक्सपोर्ट के लिए कितनी टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशंस आती हैं? बाय सी होती है, बाय एयर होती है, बाय रोड होती है। इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, कितने टाइप्स के कंटेनर आते हैं, कितने टाइप्स के शिप होते हैं, बाय एयर में कैसे कंटेनर होते हैं, इसकी प्राइसिंग कैसे होती है, वेट वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ सब कुछ सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आती है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। डॉक्यूमेंटेशन की कंसल्टेंसी मिल जाती है, बैंकिंग की कंसल्टेंसी मिल जाती है, लॉजिस्टिक की कंसल्टेंसी मिल जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपकी हेल्प कोई मुश्किल ही करेगा। तो मैं यहाँ हर चीज़ आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मेरा इंटरनेशनल मार्केट में, और मेरे पास क्लाइंट्स की डिटेल होती है, बायर्स की डिटेल होती है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मार्केटिंग जो है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। उसको कैसे ढूंढना है, ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सिखाऊंगा कि बायर्स कैसे फ़ाइंड करने हैं। कितने तरीके होते हैं बायर्स फ़ाइंड करने के। कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन बायर्स भी फ़ाइंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, बहुत से वेज भी हैं। अगर ऑनलाइन सबको बायर्स मिल जाते हैं तो सब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ प्रोफेशनलिज्म और टेक्निक चाहिए होती है उसको सीखने के लिए। वो मार्केट कैसे और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सब हम ध्यान से करेंगे, स्टार्ट से करेंगे। कहाँ बायर फाइंड करना है, कौन सी कंट्री में बायर फाइंड करना है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको कोई भी क्यूरी हो, अब कोई भी क्यूरी होगी मैं बाकी रहने नहीं दूंगा आपकी। सब कुछ आपके सामने होगा, जो भी बायर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं। अब आप एक चीज़ प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड वेजिटेबल है, तो वो लोगों ने तो खानी है, बायर्स ने सेल करना है और सेलर्स ने बेचना है और बायर्स ने बाय करना है। तो बायर्स ने बेचना है तो सेलर्स खाएंगे ही ना। अब जो खाएंगे तो उन्होंने लेना ही है। तो मेरा ये मोटो है कि वो प्रोडक्ट आपसे लेकर खाएं। जिस तरह टेक्सटाइल में अगर आप पैंट्स सेल कर रहे हैं तो पैंट्स तो सेल करेंगे, बायर्स ने लेनी भी है। तो मैं ये चाहता हूँ वो आपसे लें, ना कि XYZ कंट्री से जाके लें। तो इसके लिए आपको हर चीज़ सिखाऊंगा स्टार्ट लेवल से। आपके इस चैनल पर वो तो बायर्स आपके होंगे, आपके पास हों, उसको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, ना कि किसी और कंट्री से। ये हमारा इस चैनल पर फोकस है। हम चाहते हैं, अब हम चलते हैं बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, हेजिंग कैसे होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, LC क्या होता है, LC कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी डिटेल में क्या होता है, कैसे LC लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, और बैंक में क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत सारे क्रूशल पार्ट हैं। बैंक से पेमेंट करनी है,
कैसे करनी है, बैंक से पेमेंट रिसीव करनी है कैसे करनी है, तो स्विफ्ट कोड क्या होता है, पूरी डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये पूरा कवर होगा डॉक्यूमेंट से लेकर बैंकिंग तक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो यहाँ आपको 100% सीखने की गारंटी देता हूँ। हमें बहुत सी क्यूरीज आती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको नहीं आती तो कौन सा बड़ी बात है। अगेन हम ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम इस चैनल पे आपको ये भी सिखाएंगे कि बायर्स से कम्युनिकेशन कैसे करनी है। बायर्स का कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे, उसको जवाब कैसे देना है वो भी हम बताएंगे। अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस में हैं तो मैं आपको राइट वे बताऊंगा कि कैसे ये बिज़नेस करना है। आपको हर तरह से गाइड करेंगे। अगर आपके क्लाइंट की तरफ से कोई क्यूरी आती है, कोई हेल्प आउट, आपको उसमें हेल्प आउट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम हेल्प आउट भी करेंगे। बायर्स के साथ पेमेंट टर्म्स समझ नहीं आ रही या डिलीवरी टर्म्स समझ नहीं आ रही तो मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। या आपको लाइसेंस लेने में कोई मसला है, कोई मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी है, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ होगी। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई भी काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए मेरी पूरी सपोर्ट हासिल होगी। कुछ करें लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा मिशन है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है। इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। अल्लाह आपको हामी और नासिर और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।